हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मार्केट में जब स्टेट ऑफ कन्फ्यूज होता है तो मार्केट में हम लोग कैसे पहचानेंगे। मार्केट को कैसे पहचान के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में क्या क्या हम लोग को देखना पड़ता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूज में। चलिए यही चीज़ के लिए आज हम लोग समझेंगे और सीखेंगे कि मार्केट जब स्टेट ऑफ कन्फ्यूज में हो जाता है तब मार्केट में क्या क्या होता है। चलिए मार्केट में हम लोग सिनेरियो ले लेते हैं। इस दिन का डेट ये कितना क्या तारीख का है, ये अच्छा है, ये 23 तारीख का डेट है। चल जाते हैं हम लोग 18 तारीख, ये चल जाते हैं 18 तारीख, 17 तारीख चल जाते हैं। 17 तारीख जाकर फिल्टर करते हैं इसको। फिल्टर में हम लोग हिस्ट्रिकल डाटा मिल चुका है। हिस्ट्रिकल डाटा में हम लोग देखेंगे इसमें स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कैसे होता है ना। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में रजिस्ट्रेशन सपोर्ट हम लोग को एक ही 19,700 में दिखाई दे रहा था स्ट्राइक प्राइस में, और नीचे हम लोग को दिखाई दे रहा था कि WTT है ना। ये रेजिस्टेंस जो है WTT हम लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करके हम लोग स्टेट ऑफ कन्फ्यूज कैसे होता है हम लोग को यही सीखना है और हम लोग को यही जानना है। चलिए मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट पूरी शिफ्ट हो चुका है ना। ये पूरी शिफ्ट हो चुका है, ये पूरी कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है 19,800 में, है ना। और ये 19,700 में जो है सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो मार्केट जब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजिंग होता है तब देखिए कैसा करके होता है। देखिए मार्केट में ये यहाँ पर वॉल्यूम आस्ते से बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आस्ते आस्ते वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए मार्केट में थोड़ा सा हम नेक्स्ट करके देखते हैं, तब जाकर आप लोग को जो है ना पूरी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आता है। और आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए। पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो को देखिए तभी जाके आपको LTP कैलकुलेटर समझ में भी आएगा, बहुत आसानी से और बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा LTP कैलकुलेटर कैसे काम करता है ना। तो पूरी वीडियो देखा करिए। आधा अधूरा वीडियो देखे कोई लाभ नहीं है। चलिए मार्केट में हम लोग देखते हैं कि मार्केट में शिफ्टिंग हो रहा है। देखिए मार्केट में ये शिफ्ट हो रहा है ना, आस्ते आस्ते ये वीकनेस बना रहा है। मतलब क्या, ये वीकनेस बना रहा है मार्केट में। अभी हम लोग को दिखाई दे रहा है 19,700 में सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो आस्ते आस्ते 19,800 में बनने का कोशिश कर रहा है ना। ये सपोर्ट जो है वो उठ के और आगे तरफ आ रहा है सपोर्ट, है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और मार्केट में हम लोग को थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा इसका परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं। अगर परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली देखिए ये परसेंटेज बढ़ा तो अभी मार्केट में क्या लग रहा है कि मार्केट में लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है तो मार्केट हम लोग को हो सके तो एक डाइवर्जन ऊपर जा सकता है 19,850 तक, है ना। यही आप सब सोचेगा मार्केट में कि सपोर्ट जो है वो हम लोग को दिखाई दे रहा है वीक टू स्टॉप। इसका मतलब है कि मार्केट जो है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर जा सकता है, मतलब क्या जाएगा ही। तो मार्केट में ऊपर तो गया नहीं उस दिन का मार्केट में। तो हम लोग नेक्स्ट करके हम लोग समझेंगे कि किस वजह से नहीं गया मार्केट ऊपर, है ना। हम लोग देख रहे हैं कि शिफ्टिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली, इसका जो परसेंटेज है शिफ्टिंग का परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है मार्केट में। हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में पूरी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट करके देखते हैं हिस्ट्रिकल डाटा में। हिस्ट्रिकल डाटा नेक्स्ट करके इसीलिए देख रहे हैं कि आप लोग को अगर पूरी समझ में आया चीज़ को, हाँ कैसे करके हम लोग कन्फ्यूज में फंसते हैं और आप लोग को जो है पूरी मेथड समझ में आ जाएगा। मार्केट में पूरी आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे चलता है। देखिए आपका हो गया ये पूरी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो मार्केट है 19,800 में सपोर्ट आकर ये वीकनेस बना चुका है, WTB बना चुका है। कितना परसेंट है ये, 99% है। अब देखिए आप समझिए कंफ्यूज कहाँ होता है। कंफ्यूज यही है कि ये दो में एक ही को सपोर्ट होना चाहिए। ये दो हम लोग को सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो वीकनेस दिखाई दे रहा है, ये एक सपोर्ट हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक वीकनेस दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर हम लोग को एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये मगर ये वीक है। कितना परसेंट वीक है, 99.69% वीक है। तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये पूरा प्रोसेसिंग जो है, ये पूरी कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुआ कहा कि अभी तक हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वीकनेस है। कितना परसेंट वीकनेस है, 99.69%। ये जब तक वीकनेस रहेगा इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ये 60 रुपये में भी बाइंग चल रहा है और यहाँ पर 100 रुपये में भी बाइंग चल रहा है। मतलब दोनों स्ट्राइक प्राइस में, दोनों प्रीमियम में बाइंग चल रहा है। तभी मार्केट में बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई मैं सपोर्ट हूँ और ये बोल रहा है कि मैं सपोर्ट हूँ। ये दोनों डिसाइड नहीं कर सक रहा है कि सपोर्ट आखिर के है कौन। मगर हम लोग भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं इस तरह सिनेरियो में जब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाता है कि मार्केट में सपोर्ट कौन सा है। जब तक सपोर्ट ये पूरा हम लोग को वीकनेस दिखा रहा है, ये वीकनेस जब तक खत्म नहीं होगा मार्केट में तब तक हम लोग इसको पूरी कंप्लीटली शिफ्टिंग नहीं बोलेंगे, ये पूरी मजबूत हम लोग सपोर्ट नहीं बोलेंगे। और जब तक मार्केट ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस अगर 60 मिनट से लेके 50 मिनट के अंदर हो जाता है तभी जाके हम लोग सोचेंगे ये शिफ्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुका है। अब तब जाके ये क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है एक डाइवर्जन ऊपर आ सकता है। उसका आगे मार्केट में एक रेजिस्टेंस ऊपर नहीं आ सकता। कहीं नहीं आएगा, काहे कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट का खिंचाव है, किधर खिंचाव है, सपोर्ट का खिंचाव ऊपर तरफ है। ये मार्केट के ऊपर तरफ खिंचाव है, मतलब वीकनेस है, ऊपर तरफ भी खींच रहा है ना मार्केट को, है ना। मतलब मार्केट को डाउन तरफ खींच रहा है।
ये तो अपना रेजिस्टेंस जो है पूरा पूरी हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये अगर हम लोग को दिखाई देता है मार्केट में कि WTT हो रहा है, तब आप लोग को मजा आता है कि हम आई मार्केट पूरा पूरी तुम ब्लड बात है कि मार्केट में हम लोग को बहुत बेहतरीन एक बुलिश ट्रेड मिलेगा। बट इस तरह सिनेरियो में आप लोग ध्यान रखें कि जब भी मार्केट इसी तरह सिनेरियो में कॉन्फ्यूज स्टेट ऑफ कॉन्फ्यूज में चल जाए तो मार्केट में जब तक शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसको हम लोग पूरा पूरी शिफ्टिंग नहीं बोलेंगे। ये जब तक शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग ये पूरा पूरी शिफ्टिंग नहीं बोलेंगे। ये शिफ्टिंग कंप्लीट अगर 1 घंटा के अंदर हो जाता है तो हम लोग समझेंगे कि हाँ ठीक है मार्केट में है, हम लोग को एक डायवर्जन ऊपर तक मार्केट जा सकता है, हो सके मार्केट का प्रेशर की वजह से 19,900 तक भी जा सकता है मार्केट। बट ये शिफ्टिंग हम लोग को कंप्लीट होना चाहिए, शिफ्टिंग पूरा पूरी कंप्लीट होना चाहिए ये 60 मिनट के अंदर। अगर 60 मिनट के अंदर शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ तो मार्केट क्या होगा, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में चल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्सल देगा, एक बार रिवर्सल देके ये अपना सपोर्ट में जाएगा, ये अपना सपोर्ट में जाएगा, फिर से हो सके मार्केट सपोर्ट से आस्ते आस्ते जाएगा और रेजिस्टेंस तब जाके जब गिरेगा तो मार्केट एक नीचे डायवर्जन तक गिर सकता है, मतलब 19,750 का डायवर्जन तक मार्केट नीचे गिर सकता है। यही स्टेट ऑफ कॉन्फ्यूज में आप लोग हरदम याद रखिएगा। स्टेट ऑफ कॉन्फ्यूज में क्या होगा, स्टेट ऑफ जब कॉन्फ्यूज हो जाता है मार्केट में तो जब तक मार्केट में हम लोग को ये रेजिस्टेंस में पूरा पूरी भरोसा होना चाहिए, ये पूरा पूरी भरोसा भी होना चाहिए मार्केट में। हो सके जो रिक्सी जो ट्रेडर है, रिक्स जो ले सकता है मार्केट में, वो रेजिस्टेंस से आराम से ट्रेड ले सकता है। जब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इस तरह सिनेरियो होता है, पुट साइड हो या कॉल साइड हो, आप लोग एक सपोर्ट से रेजिस्टेंस से एक कॉल रेजिस्टेंस से एक पुट बाय कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। ये रेजिस्टेंस से आप लोग एक पुट बाय कर सकते हैं, मगर सिर्फ रिक्सी ट्रेडर के लिए, ये सिर्फ रिक्सी ट्रेडर के लिए। हो सके मार्केट में जब रेजिस्टेंस में आए मार्केट तो ये अगर पूरा तेजी से कमना शुरू हो जाए, ये पूरा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए, तब क्या होगा, मार्केट को एक डायवर्जन ऊपर ठेल देगा। बट मार्केट में हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कितना देरी से है। अगर ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन आपको लग रहा है कि 60 मिनट से ऊपर हो गया है, तब रेजिस्टेंस से हम लोग को एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगा पुट का, है ना। तब हम लोग को रेजिस्टेंस से एक बेहतरीन पुट का ट्रेड मिलेगा। मगर हम लोग को समझना पड़ेगा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो है मार्केट में इस तरह जो है WTB बना हुआ है, कितना देरी से बना हुआ है, या WTT बना हुआ तो कितना देरी से बना हुआ है। ये जब तक मार्केट में पूरा पूरी शिफ्ट नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा, रेजिस्टेंस को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ये रेजिस्टेंस को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। उसका साथ साथ क्या देखना है आपको, उसका साथ साथ आप लोगों को राइटर भी देखना है कि राइटर लोग भाग रहा है कि नहीं। राइटर लोग अगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ ले जा रहा है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है अपने आप को पूरा पूरी मजबूत कर चुका है। या इधर का राइटर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए राइटर उससे बहुत लगभग कम है, इधर 71,000 है, इधर 58,000 है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब भी मार्केट स्टेट ऑफ कन्फ्यूज में चल जाता है, आपको इतना सारा सीनरियो आपको माइंड में ढुका के रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मार्केट को। अगर ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन 60 मिनट 70 मिनट में खड़ा है, तब क्या होगा, मार्केट स्टेट ऑफ कन्फ्यूज में चल जाएगा। मार्केट पूरा पूरी जो है मार्केट हम लोग को कंफ्यूज करेगा। क्या कंफ्यूज करेगा कि हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि सपोर्ट कहाँ है सपोर्ट कहाँ है, हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा। तो क्या होगा, मार्केट रेजिस्टेंस से मार्केट रिटर्न आएगा, रिटर्न आके एक करेगा, ये एक डायवर्जन नीचे गिर सकता है, मतलब 19,750 का डायवर्जन मार्केट क्लोज कर सकता है, या मार्केट वहाँ से रिवर्सल दे सकता है। तो मार्केट में इस तरह ये सीनरी होता है। तो मार्केट में हम लोग को सिर्फ समझना पड़ेगा, ध्यान लगा कि हम लोग को हर एक चीज़ समझना पड़ेगा कि मार्केट में कब क्या होता है, किस वजह से होता है। देखिए मैं हर एक वीडियो बनाता हूँ, मेरा इस चैनल में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, फुल वीडियो देखना है, तभी जगह आपको समझ में आएगा। क्योंकि LTP कैलकुलेटर डाटा रीड करना इतना ही आसान है कि कुछ कहना का नहीं, बट सिर्फ आपको सिर्फ ध्यान से समझना पड़ेगा हर एक चीज़ को, कहाँ से क्या होता है। इसीलिए मार्केट उस दिन क्या हुआ, मार्केट उस दिन यहाँ तो आया तो बॉटम टू टॉप हुआ, मगर पूरा पूरी ये शिफ्टिंग तो नहीं हुआ, ये वीकनेस रह गया। वीकनेस रही है कितना कर से 70 से 70 मिनट ना 80 मिनट से मार्केट उसी तरह वीकनेस रह गई। इसीलिए स्टेट ऑफ कॉन्फ्यूज चला गया। रेजिस्टेंस से मार्केट घूम के आया कहाँ तक, सपोर्ट तक, सपोर्ट से फिर एक बार रिवर्सल दिया, फिर से एक रेजिस्टेंस से जब रिवर्सल दिया पूरा मार्केट को गिरा दिया ये 19,750 तक, है ना। तो मार्केट में स्टेट ऑफ कॉन्फ्यूजन का मतलब यही है कि जब भी सपोर्ट में आपको दो दिखाई दे कि मार्केट में दो सपोर्ट बोले तो क्या, ये एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे, ये एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग इसी को देखेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग इसी को देखेंगे। ये तो वीकनेस है, ये वीक है ना। मगर वीकनेस जो है कि मार्केट का खिंचाव बना रहा है ना, ये मार्केट को खींच के रखा है ऊपर तरफ, मार्केट को तो जाने नहीं देगा नीचे तरफ बोले तो क्या, ये नीचे तरफ होता है बुलिश, ऊपर तरफ मतलब होगी या बियरिश, है ना।
तो इसी तरह ही कंफ्यूज मार्केट में जब भी इसी तरह सिनेरियो दिखाई दे तो मार्केट में हम लोग को क्या करना चाहिए, ये सिनेरियो नंबर कितना है चलिए जाकर देखते हैं। कोआ में हम लोग को सिनेरियो नंबर कितना बता रहा है, रेजिस्टेंस जो है स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, और सपोर्ट जो है वो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि WTB। इसका मतलब क्या, बॉय PE फ्रॉम एवरी एंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एंड ऑफ डाइवर्जन दिखाई दे रहा है कुछ। मगर ये क्या हुआ, सपोर्ट जो है वो आया है नीचे तरफ, मतलब का सपोर्ट जो है स्ट्रांग था, ये नीचे तरफ मतलब WTT था और रेजिस्टेंस स्ट्रांग था। इसमें क्या लिख रहा है, बॉय CE फ्रॉम एवरी एंड ऑफ सपोर्ट और एंड ऑफ डाइवर्जन, मतलब हर एक सपोर्ट से आपको कॉल बाय करना चाहिए। ये अगर यहाँ पर मार्केट आता तो कॉल बाय करना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ पर आता तो कॉल बाय करना चाहिए। और यहाँ से जो है रिस्की ट्रेडर के लिए, जो रिस्क ले सकता है उसका लिए यहाँ से आप लोग एक पुट बाय कर सकते हैं, है ना। आपको कहाँ से बाय करना है ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जब भी मार्केट इसी तरह फंसा हुआ रहे तो मार्केट में बिंदास आप लोग एक 19,750 का डाइवर्जन से कॉल बाय कर सकते हैं, 19,700 से कॉल बाय कर सकते हैं, और 19,800 से आप लोग एक पुट बाय कर सकते हैं, है ना। वो रिक्सी ट्रेडर के लिए, मगर 19,800 जो पुट बाय करेगा वो रिक्सी ट्रेडर के लिए, उसका लिए आपको पूरी समझ होना चाहिए, पूरी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट जो है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कितना देरी से है, कितना देर से इसी तरह फंसा हो रही है, मतलब का ये फंसा हो रही है कि कौन सा प्रीमियम में सबसे, ये भी प्रीमियम में बाइंग चल रहा है, ये भी प्रीमियम में बाइंग चल रहा है, इसलिए सपोर्ट कौन वाला है कि जो समझ में नहीं आएगा। ये हो सके हटा करके ये भी स्ट्रांग हो जाए, और हो सकता है कि ये पूरी स्ट्रांग हो जाए, ये पूरा वीकनेस है पूरा खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा इसका वीकनेस है तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ के एक डाइवर्जन नीचे आ जाएगा 19,850 तक। तो मार्केट में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इसी तरह होता है, पुट या कॉल साइड आप लोग जब भी ट्रेड करें स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में मार्केट चल जाता है तो घबराना नहीं है, आपको सिर्फ यही सोचना है कि मार्केट में जो है रेजिस्टेंस से हम लोग को हो सके कि ट्रेड मिल सकता है, मगर वो रिस्की ट्रेडर के लिए, रिस्की ट्रेडर इसलिए बोल रहे कि मार्केट में जो है वीकनेस जब खत्म हो सकता है, ये इसका अगर वैल्यू कॉन्टिन्यूसली कमते गया, अगर मार्केट रेजिस्टेंस तक आ गया और कॉन्टिन्यूसली इसका वैल्यू कम रहा है, कॉन्टिन्यूसली वैल्यू कम रहा है, तब इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक डाइवर्जन ऊपर चल जाएगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट में, जब रेजिस्टेंस मार्केट जाएगा, इसी तरह मार्केट में जब सिनेरियो आपको दिखाई देगा तो, है ना। तो अगर आपको दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इस वीडियो का अच्छा लगे तो जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी से निवेदन है कि लाइक करना ना भूले, काहे कि लाइक करने से क्या होगा, हर एक किसी के पास ये वीडियो पहुंचेगा, जो भी LTP कैलकुलेटर सीखना चाहता है, जो भी LTP कैलकुलेटर के बारे में जानना चाहता है, उसका क्या होगा, थोड़ा सा उसका कंफ्यूज जो भी है भाई या सीखना चाहता है या उसको समझ ना आता होगा, तो ये वीडियो देख के हो सके उसका कुछ प्रॉफिट हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी के साथ वीडियो में मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।